क्वेश्चन 23 आपको क्या कह रहा है कि ए बी जी बी, बी सी, बी जी डी सी, एफ ई डी जी आर पैराग्राफ्स। अब पैराग्राम का प्रॉपर्टी क्या होती थी कि ये पैरेलल होती थी, इससे ये पैरेलल होती थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये और ये 180 डिग्री बन गया। इवन ये भी आपका क्या बन गया, 180 डिग्री बन गया। ये भी आपका 180 डिग्री बन गया और ये भी आपका 180 डिग्री बन गया। दैट मीन सबका जो सम है वो आगे पीछे, राइट लेफ्ट, ऊपर नीचे, राइट लेफ्ट, सब कितना बनेगा, 180 बनेगा, बिकॉज ऑफ द पैरेलल लाइन सम ऑफ इंटीरियर एंगल अप्लाई होता है। अच्छा, दूसरी चीज, पैराग्राम में जो ये वाला एंगल होगा तो वो ये वाला एंगल हो जाता था। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये बी है तो ये भी क्या हो जाएगा, बी। दैट मीन्स डायगोनल एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल एंगल्स आर इक्वल। तो आपको पहला तो चाहिए बी जी डी, तो ये रहा बी जी और डी, तो ये वाला एंगल चाहिए। तो ये तो पॉइंट ऑफ एंगल है और पॉइंट ऑफ एंगल हमेशा होता है 360। तो अगर ये वाला एंगल चाहिए तो 180, 130 डिग्री, 120 डिग्री प्लस एंगल बी जी डी शुड बी इक्वल टू व्हाट, 360। तो एंगल बी जी डी इज इक्वल टू 360 माइनस 250। तो एंगल बी जी डी आ गया 110 डिग्री। बट इतना याद रखो कि जो पॉइंट पे एंगल होता है, पॉइंट वाला एंगल अगर आपके पास पूरा घूम रहा है तो ये हमेशा याद रखें 360 ही होगा। इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ एंगल। जो आपका क्या निकला है, बी जी डी का एंगल निकला है। फिर आपका चाहिए ए बी जी। अब ए बी और ये रहा जी, तो क्या ये और ये पैरेलल लाइन है? अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है तो इन दोनों का जो सम है वो होना चाहिए 180 डिग्री। तो अब अगर मुझे ये पता है कि ये 130 है तो ऑटोमेटिकली ये 180 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। तो यहां मैं लिख देता हूँ बेटा 180 डिग्री माइनस वॉट, 130 डिग्री। तो आपका आंसर आ गया 50 डिग्री। अच्छा, इसके आगे आप लिख सकते हो दिस इज बिकॉज ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। फिर आपको चाहिए एच एफ जी। नाउ दिस इज एच, दिस इज एफ एंड दिस इज डी। ये पूरा चाहिए, ये वाला जो है एच एफ और जी, ये पूरा एंगल चाहिए हमें। अब ऑब्वियसली बात है ये पैरेललोग्राम के तो बाहर जा रहा है तो इसका ना ये वाला इससे कोई कनेक्शन नहीं होगा। बट इफ यू जस्ट सी दिस कि ये वाली स्ट्रेट लाइन बन रही है, अगर ये वाला एंगल आ जाएगा और हम 180 से माइनस कर दें ये वाला एंगल तो हमें ये वाला एंगल आराम से मिल जाएगा, क्योंकि 180 की लाइन हमेशा कितनी होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। तो इफ दिस इज 120 डिग्री सम ऑफ इंटीरियर एंगल, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो 180 डिग्री होता है, तो ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा 60 डिग्री। क्योंकि ये किससे माइनस कर रहे हैं, 180 माइनस 120 डिग्री करेंगे तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री। और अगर आप नोट करें तो ये कितना आ गया, 120 डिग्री डायरेक्ट। एक और भी चीज है, एक्सटेंशन ऑफ द पैरेलल लाइन। ये आपका जेड बन रहा है, ये देखें, ये आपके पास जेड बन रहा है इधर। तो जो ये वाला एंगल होगा वो डायरेक्ट ये वाला एंगल हो जाएगा जो आपका कितना है, 120 डिग्री। तो इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव एंगल, एच एफ जी। ठीक है, इज इक्वल टू एफ जी डी 120 डिग्री। और हमने लिख दिया इसका रीजन क्या है, ऑल्टरनेटिव एंगल। तो ये कितना हो गया, 120 डिग्री। ये आपका हो गया 50 डिग्री, ये आपका 110 डिग्री। आखिर में अगर आप नोट करो तो ये आपके पास था 120 पूरा, ये पूरा 120 आ गया, ये आपके पास आ गया 60। आखिर में मांग रहे हैं एफ एच ए। क्या मांग रहे हैं, एफ एच और ए। तो दिस इज एफ एच एंड ए, ये वाला एंगल चाहिए। तो अब ये वाला एंगल ये 130 है तो बड़ा आसान है, प्लीज अब फोकस करें। अगर ये 130 है तो ये वाला एंगल तो हमें पता है 50 डिग्री है, क्योंकि 180 का सम, या फिर हमने ये भी निकाला हुआ था शुरू में ही
हमने पहले दूसरे पार्ट में ये निकाला था, ये 50 डिग्री। तो डायगोनल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, तो ये भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो गया। तो मैं यहाँ पे भी आपका 50 डिग्री लिख देता हूँ। अच्छा, ये पूरा 120 था, ये पूरा है 120 और ये है 50। तो 120 से अगर हम 50 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। तो 120 माइनस 50, तो ये आ गया बेटा 70 डिग्री। तो यहाँ लिख देते हैं बेटा 70 डिग्री। ये वाला तो एंगल मिल गया। अच्छा, हमें ढूंढना है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो इम्पोर्टेंट है। हम ये ट्राइंगल के लिए ये एंगल पता चल गया। हम ये वाला एंगल अगर निकाल लें, इफ दिस इज 130, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 130 डिग्री। अगर ये 130 है तो ये वाला एंगल डायरेक्टली 50 डिग्री आ जाएगा। इससे भी कर सकते हैं, यहाँ पे जेड एंगल के थ्रू भी कर सकते हैं ये। तो ये दोनों आपके पास आ जाएगा, ये वाला एंगल बन गया 50 डिग्री। तो यहाँ पे हम ये 50 डिग्री यहाँ पे लिख देते हैं। आखिर में हमें क्या चाहिए, ये वाला एंगल। तो ट्राइंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। 70 प्लस 50, याद रखें 70 प्लस 50 होता है 120। तो अगर मुझे ट्राइंगल का सम चाहिए तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो मिला 120। 180 से माइनस किया तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दिस विल बी 60 डिग्री इन द प्रोसीजर, जहां पे हमें क्या चाहिए, एफ, एच और डी चाहिए।